रहीम वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान ख़ान साहब ने ARY न्यूज़ के दो सीनियर तरीन एंकर्स को जो है वो इंटरव्यू दिया। तो उसकी एक दो बात जो है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। और एंकर्स माशाल्लाह मुल्क के जो हैं वो दोनों नामवर और बड़े जनाब जी क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। एक साबिर शाकर साहब और एक जनाब ग़ुलाम हुसैन साहब, चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब। माशाल्लाह ये वो एंकर हैं कि जो हर फन मौल हैं। इनको जो है वो इंटरनेशनल अफेयर्स पे बड़ा अबूर हासिल है और जनाब जी सियासत पे बड़ा अबूर हासिल है। और तज्ज़िया जो है इनका बड़ा सिक्का किस्म का और बड़ा जनाब जी ज़बरदस्त किस्म का जो है इनका तज्ज़िया। और ख़बरें तो माशाल्लाह आप पूछें ही ना कि मतलब आज तक कोई एक ख़बर भी सच साबित ही नहीं हुई। ऐसे जय्यद एंकर्स को जो है वो मेरे मुल्क के अज़ीम वज़ीर आज़म, अज़ीम लीडर, अज़ीम कायद ने जो है वो इंटरव्यू दिया है। तो ये जो करण अर्जुन दो एंकरों की जोड़ी है और लाला दी जोड़ी, इनको इंटरव्यू देते हुए अज़ीम कायद, फ़ख्र एशिया और यूरोप, कायद मिल्लत इस्लामिया इमरान ख़ान साहब ने एक दो बातें की जो है वो मेरे लिए यकीनन जो है वो शॉकिंग थी। एक बात उन्होंने ये की कि मैं नवाज़ शरीफ को जो है वो वापस पाकिस्तान लाऊंगा, इसके लिए ख़्वाह मुझे जो है वो बरतानिया क्यों ना जाना पड़े। तो अगर सामने कोई एंकर होता, वाकई कोई इंटेलेक्चुअल होता और सवाल करने वाला होता, तो वो उससे पूछता कि वज़ीर आज़म साहब, आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आप कोई FIA के ऑफ़िसर नहीं हैं, आप कोई इंटेलिजेंस के जो है ऑफ़िसर नहीं हैं, आप CID के कुछ सिपाही नहीं हैं कि जो आप जो है वो नवाज़ शरीफ को जो है वो वापस लाएंगे। तो अब पहले 2 साल जो हैं वो इस कौम के ज़ाया किए हैं ये कहते हुए कि नवाज़ शरीफ चोर है, फ़लाना चोर है, मैं इनसे ये इन्होंने इतने अरब और इतने खरब की इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इन्होंने इतना पैसा लूटा है, मैं इनसे पैसा वापस निकलवाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं कब्र में चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं जान दे दूंगा, लेकिन मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। तो वो तो आज़ाद फिर रहे हैं। अगर इसकी कीमत चुकाई है 2 सालों में, तो इस गरीब आवाम ने इसकी कीमत चुकाई है। आप यही 2 साल जो है वो काम करते, आप जो है वो अपनी जो है तरजीहात उनको मुरतब करते और इस आवाम का सोचते और काम करते और साथ साथ जो है इदारे मजबूत करते और एहतसाब का अमल भी। मैं एहतसाब का जो है वो मतलब इनकारी नहीं हूँ, लेकिन हर इदारे को अपना काम करना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये काम नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का काम ये नहीं है कि वो जाके जनाब जी नवाज़ शरीफ को पकड़ने में जो है वो अब बाकी के 3 साल जो है वो ज़ाया करे और बाद में ये कहे कि जी पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा मैंने जो है वो बड़े ताकतवर लोगों पे जो है वो हाथ डाला। यार आपके हाथ डालने का फ़ायदा क्या? सामने अगर कोई एंकर होता, कोई इंटेलेक्चुअल होता, जब एक करियाने की दुकान करने वाले लेवल के लोगों को सामने बिठा के इंटरव्यू दोगे तो इस तरह की बातें ही होंगी। यार ये कोई बात है कि मैं जनाब जी अब उसको वापस लाने के लिए पहले आप अल्ताफ़ हुसैन को वापस ले आए हो। आप बरतानिया को नहीं समझते, आप दावा तो करते हो कि मैं जनाब जी मैं बरतानिया को भी समझता हूँ, मैं फ़लाँ को भी समझता हूँ, मैं मगरब को भी समझता हूँ, मैं वेस्ट को समझता हूँ, मैं मशरिक़ को समझता हूँ। आप जो है वो आप पाकिस्तान की जनाब एक गली को जो है वो आप नहीं समझते। लेकिन जो है बस आपके दिमाग में एक जो है वो कीड़ा है कि मैं जनाब जी हर फन मौला हूँ और उसी तरह के बंदे सामने बिठा के आप उनको इंटरव्यू दे रहे हैं। खुदा के वास्ते इस कौम के बाकी 3 साल इसमें ज़ाया मत करना इस नारे में, क्योंकि होना आपसे कुछ भी नहीं है। आप नवाज़ शरीफ को भी वापस नहीं ला सकते, लेकिन आपने 3 साल इसमें ज़ाया करने हैं कि मैं जनाब जी कोशिश कर रहा हूँ, सर तोड़ कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नवाज़ शरीफ को और बोरिस जॉनसन के साथ मैंने बात की है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। भाई करने कराने की बातें अब छोड़ो, अब कुछ करके दिखाओ। अब तो मतलब जो इनके बड़े हमदर्द थे और जिन्होंने इस कौम पे जुल्म और सितम किया कि एक मतलब बंदे को इतना बड़ा लीडर जो है वो कौम के सामने शो करके उसे बरसरे इक़्तिदार लेके आए हैं, वो भी अब जो है वो बोलना शुरू हो गए हैं। आफ्ताब इकबाल ने अपने हालिया जो है वो प्रोग्राम में कहा है कि मतलब इस खेड़े के पास अब कुछ भी नहीं है, ये करने कराने के, ये इस तरह महसूस होता है कि जैसे सोया हुआ है, इसको किसी चीज़ का पता नहीं। दूसरी बात जो है वज़ीर आज़म साहब ने ये की है, लाला दी जोड़ी को सामने बिठा के जो करण अर्जुन है, जो माशाल्लाह पाकिस्तान के ऐसे एंकर हैं कि इनकी खबर आज तक कोई जो है सच साबित हुई नहीं है। इंडिया पे मतलब चढ़ दौड़े होते हैं ज़बानी कलामी, चाइना को जो है वो इंडिया फ़तह करवा रहे होते हैं कि चाइना ने जनाब इंडिया फ़तह कर लिया। तो
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक और बात की कि महंगाई जो है ना, ये मुझे रातों को नींद नहीं आती, मैं बड़ा बेचैन होता हूँ। सामने कोई बंदा बैठा होता है, वो कहता कि बेचैन हो मेरे जैसा बंदा, बेचैन हो आम आदमी, नींदें रातों की उड़ें जनाब जी आम आदमी की, जिसके इख्तियार में कुछ नहीं है। आप मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हो, खुदा का वास्ता है, आप मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हो, चीफ़ एग्जेक्टिव हो, आपके इख्तियार में सब कुछ है, आप महंगाई कम कर सकते हो। लेकिन इससे ये मालूम होता है कि इसके इख्तियार में कुछ नहीं है, ये बस ऐसे इसको जो है वो डमी की तरह मतलब कुर्सी पे बिठा दिया गया है। इनकॉम्पिटेंस की भी इंतहा है यार, परेशान होने की ये आपका काम नहीं है, बेचैन होना आपका काम नहीं है, रातों को नींद आना ये आपका काम नहीं है, आपका काम है काम करना और इस आवाम को जो है वो रिलीफ फराम करना। लेकिन मैं क्या करूँ इस कौम का, ये कौम भी माशाल्लाह वैसी ही है, अब ये इसी में जो है वो मस्त अलस्त फिरेगी कि जनाब जी हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो है वो हमारी महंगाई की वजह से बड़ा परेशान है। भाई महंगाई की किसने है? ये महंगाई किसकी गलत पॉलिसियों का नतीजा है? ये बिलाशुबा जो है वो कायदे मिल्लत इस्लामिया फ़ख्र एशिया और यूरोप की जो है वो गलत पॉलिसियों का नतीजा है। लेकिन क्या है कि ना मतलब सामने बैठे हुए जो इंटरव्यू ले रहे हैं ना उनको शऊर है, और ना जो है वो हम जैसे जो सुनने वाले हैं उनको शऊर है। तो फिर इसी तरह मतलब चलने दो, जो जैसा चल रहा है चलने दो।